जो हम बात कर रहे थे ना कि यंग लड़के, भाई मुझे एक बात बताया, आपने सलमान आगा को कप्तान बना दिया, ठीक है, अगर टीम हार जाती है तो उसके ऊपर डबल प्रेशर है। मतलब उसको सारे कह रहे कि T20 का प्लेयर नहीं है, आपने उसको कप्तान बनाया और टीम हार भी गई, उसको कुछ पता नहीं है कि कौन किधर खेलेगा, कौन क्या करेगा, कौन क्या नहीं करेगा, क्योंकि जब आप किसी को कप्तान बनाते हैं तो उसको वो ऑलरेडी टीम के अंदर होता है और उसको पता होता है। दूसरी चीज ये कि ओडीआई की परफॉर्मेंस बुरी थी, रिजवान को ओडीआई का कप्तान ही रखा हुआ, T20 से हटा दिया। हाँ। मतलब इनके लिए तालियां नहीं होनी चाहिए। मतलब जिन जिन लड़कों ने अगर परफॉर्मेंस नहीं दी, वो लड़के जिन पे ज्यादा बात हो रही है वो ओडीआई के अंदर हैं, और चेंजिंग जो है वो सारी T20 भी कर दी। ये आपकी सिलेक्शन ना समझ आने वाली। अच्छा, द हॉटेस्ट टॉपिक वी वर डिस्कसिंग, शुक्ला साहब वाली बात जो कर रहे हैं, एक तो उस पर आपका कमेंट वन थिंग, लेकिन जिस हिपोक्रेसी की हम बात करते हैं, आई मीन कोई भी चीज़ जब ऑड होती है, इंडिया उसके ऊपर बिल्कुल भी एक सेकंड भी सोचता नहीं है और उसके ऊपर तबसरा करता है, एंड वेयर इट कम्स टू पाकिस्तान खुला तबसरा होता है उसके ऊपर, ठीक है। और पाकिस्तान हमेशा मुझे ऐसा लगता है फिर भी डिफेंडिंग पोजीशन में या सटल पोजीशन में होता है। हमारे यहाँ से कोई भी ये क्यों नहीं साथ ही कमेंट कर देता कि कोई भी पीसीबी से ये कमेंट कर सकता है कि जी हमने देखा कि शुक्ला साहब यहाँ पर आए हैं, हमने उनको एक अच्छी सिक्योरिटी फराहम की है, यकीनन उनकी टीम को भी दे सकते थे। व्हाई डिड दैट कमेंट नॉट कम दिस टाइम एंड इट नेवर कम्स? एक तो ये, और उसके बाद आपका शुक्ला साहब के लिए आप कितने खुश हैं ये भी बता दीजिए। नहीं, खुश की बात नहीं है। क्रिकेट जो है, अगर आप पिछले 20 सालों से देखें पाकिस्तान इंडिया की, उसे सियासत से जोड़ा गया है, ठीक है। आपके सियासी ताल्लुकात बेहतर करने में क्रिकेट के ज़रिए ही इंडिया दाखिल हुआ है या पाकिस्तान के ताल्लुकात हुए, ठीक है। और सियासत में कभी दरवाजे बंद नहीं होते, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। शुक्ला साहब जो हैं BCCI का या इंडिया में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे, एक उनका ऐसा फेस है जिसको पाकिस्तान में एक्सेप्ट किया जाता है, और वो बड़े नरम धीमे मिजाज के आदमी हैं। लेकिन डिसीजन मेकर नहीं है। डिसीजन मेकर सर, डिसीजन आज नहीं होता, डिसीजन कभी भी किसी वक्त भी चेंज होता है, उसके लिए कुछ लोगों को रखा जाता है। तो ये सोचता हूं कि हुआ होगा तो आए होंगे। अगर नहीं, आई डिसएग्री विद दैट दो, बट अगर आप सियासी उस पर देखें ना, तो यू नेवर नो कि कब पॉलिसी चेंज होती है सियासी, और उस वक्त आपको शायद ये जो एक चाय के लिए आए हैं वो आए हैं, तो वो शायद दोबारा वहीं से सिलसिला शुरू हो जाए। जहां तक आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, आपके एक इवेंट नहीं हो रहा था, ठीक है। इंडिया के आगे इंग्लैंड ने कुछ नहीं बोला, इंडिया के आगे साउथ अफ्रीका ने कुछ नहीं बोला। या तो आप ये भी लेते या ये भी नहीं लेते। ठीक, मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूँ, आप उसमें जज्बाती होने वाली बात नहीं होती कि जी हम यूं कर लेंगे, ऐसे नहीं होता। दुनिया में, कमर्शियल वर्ल्ड में आप जिस पोजीशन पे खड़े होते हैं वहां से बात होती है, समझिए आप। वो इस वक्त ऊपर खड़े हैं, और ये हमारे लिए नहीं, पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड में वो चला रहे हैं। अगर आपने करना था, ठीक है जी, आप कहते जी हम या तो हमारे यहाँ पूरा इवेंट होगा वरना नहीं होगा, आप स्टैंड ले लेते। तो आपकी क्या कोशिश है, जो बाकियों की भी कोशिश है, कि आप कोशिश करते हैं कि जी आपने ताल्लुकात को उस सतह पे नहीं छोड़ना है कि वो इससे भी खराब हो। तो और ये सारी जो चीजें होती हैं, आपने कहा जी पीसीबी ने क्यों नहीं बोला, तो ये आपके भी डिसीजन फॉरेन ऑफिस से बात करके बयान निकलता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि शुक्ला साहब, अच्छा एक कॉलर है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता फवाद भाई कि शुक्ला साहब आ रहे होते और फॉरेन ऑफिस को नहीं पता था कि वो आ रहे होते, और उस पर आपका कोई कमेंट, आई मीन दिस नहीं, तो उन्हें पता है। मैं कह रहा हूं कि पीसीबी अगर बयान देगा तो उनकी मर्जी से देगा। अगर फॉरेन ऑफिस ने कहा होगा कि नहीं जी आप खामोशी से तो फिर इसको निपटाएं, तो खामोशी हुई, फिर हम रिसीविंग एंड पे रहते हैं आई थिंक इसमें। अच्छा खैर, हमारे साथ कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें, क्या सवाल है आपका? मैं जी 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 बताइए। ये हर सीरीज में नया आदमी ले आते हैं, इत्मीनाद नहीं होता क्या? जी दोबारा सवाल कीजिएगा, आपकी आवाज ठीक से नहीं आई। हर सीरीज में नया आदमी लेके आते हैं, किसी पे इत्मीनाद नहीं करते। इंडिया का देख लो, कब के खेल रहे हैं, वो एक पे इत्मीनाद किया हुआ है, उनकी वो परफॉर्मेंस तो ऑलरेडी ठीक है, उसके हमारी परफॉर्मेंस नहीं है यार। इत्मीनाद करें एक पे, वो उसको इत्मीनाद भी हो जाएगा कि मैं भी अच्छा खेलता हूँ। उसको इत्मीनाद ये नहीं होता कि मैं अगली सीरीज में नहीं खेलूंगा, अपने होगा या नहीं होगा। सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। अच्छा इस पे आइएगा, इत्मीनाद नहीं है क्या? हर सीरीज में नया आदमी आ रहा है। नहीं, वो तो जाहिर सी बात है, हर सीरीज में नया आदमी आ रहा है, हर सीरीज में नया कोच आ रहा है, हर सीरीज में नया चेयरमैन आता है, हर सीरीज से आगे पीछे वो सिलेक्टर सब नए नए आते हैं। एक में सिर्फ राजीव शुक्ला की बात है भाई, अगर ये ऊपर बैठे हुए हैं, ये इनके पास बहुत पैसा है, तो अपनी मर्जी से पाकिस्तान आएंगे, अपनी मर्जी से आएंगे जाएंगे। मतलब अपनी मर्जी से बोलेंगे मेरा दिल कर रहा था मैं आ रहे हैं चाय पीने वास्ते, टीम नहीं भेजेंगे। यार ये ड्रामा मत लगाओ, ये ड्रामे लगाते हैं सब।
हम हमेशा जो है वो कोशिश ये करते हैं कि हमारे रिलेशन जो है वो इन लोगों से बेहतर हो, जिसकी वजह से बार बार हम कहते हैं कि नहीं जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो, लेकिन ये आके चले जाते हैं। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता। मतलब अगर आप आके गए हो, आप जाओ ना गवर्नमेंट के पास, अपनी गवर्नमेंट के पास जाओ। मैं होके आया हूँ, मैं दूसरी दफा आया हूँ, ठीक है, बड़े जबरदस्त इंतजाम है, बड़ी जबरदस्त सिक्योरिटी है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नहीं, लेकिन वो क्यों जाएंगे भाई? मसला ये है ना, इनकी कोई वैल्यू ही नहीं होगी, इनकी कोई वैल्यू ही नहीं होगी। क्या वैल्यू है? मतलब अगर हम अच्छा, हम इस पिक्चर को यूं क्यों नहीं देखते कि उनको भेजा गया है ताकि और बहुत सारी चीजों में जहां इंडिया को एडवांटेज होता है, यहाँ वो पाकिस्तान नहीं आया है। ये पता क्यों भेजा गया है? ये पता क्यों भेजा गया है? उनको भेज दिया गया है कि चलो चीजें अच्छी भी दिखे। ये पता क्यों भेजा गया है? बस दुनिया को मुंह बंद कराने के लिए भेजा गया। That's what I'm saying. देखो जी, हमारा बंदा आ गया है। अच्छा। आपका कप्तान तो आया नहीं यहाँ पे, क्यों? कप्तान के लिए सिक्योरिटी नहीं थी यहाँ पे क्या? सही, ठीक है। आपका एक सहाफी आके चला गया यहाँ से, और दो। वो दो और खुला डुल्ला घूम रहे हैं। वो लाहौर में खुला डुल्ला घूम रहे हैं, ठीक है। और वही सहाफी वहां बैठ के कह रहा है सिक्योरिटी का मसला है, इंडियन टीम की सिक्योरिटी। अब कह रहा है मैं तो समझता था सिक्योरिटी का प्रॉब्लम होगा, मैं तो समझता था मुझे प्यार नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब यानी अब वहां जाके कह रहा है सब कुछ मिल गया मुझे। उस वक्त आप मफरूजों पे चल रहे थे। हमने स्टैंड क्यों नहीं लिया? हम कहते हैं कि जी हमारी टर्म्स हो गया। तो फवाद भाई, यही सवाल तो मैं आपसे कर रही थी कि हमने स्टैंड क्यों नहीं लेते? मैं तो आपसे कह रहा हूं ना कि क्रिकेट बोर्ड को लेना चाहिए। जब आपने नहीं लिया तो आप एक्सेप्ट करें कि आप कमजोर विकेट पे खेल रहे हैं, आप कमजोर विकेट पे खेल रहे हैं, वो आपसे ऊपर है, ये रियलिटी है। उस टाइम उसको आइडिया हुआ कि भाई ये तो सब कुछ है। तो बात ये है कि जब आपके लोग यहाँ आते हैं ना, तो उनको जाके बोले भी, ठीक है ना, कि आप हमें भेज तो देते हैं दुनिया के सामने मुंह बंद कराने के लिए। चलो यार, पाकिस्तान में टूर्नामेंट हुआ, हमारी टीम तो वहां खेली, हम जाके सिर्फ चक्कर लगा के आए थे, 2 घंटे का तो सफर है। तो उनको बताओ। लेकिन मसला यह है कि इनकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक इनको ऊपर से ऑर्डर नहीं मिलेगा। इनके प्लेयरों की आवाज नहीं निकलती। जब वो पाकिस्तान की साइड लेके बात करते हैं, उनके ऊपर प्रेशर आता है, कभी ट्विटर डिलीट कर देते हैं, कभी क्या कर देते हैं, किसी में हिम्मत ही नहीं है वहां पे बात करने की। इसीलिए उनके प्लेयर्स भी पाकिस्तान के अगेंस्ट होते हैं। तो मेरा सिर्फ क्रिकेट बोर्ड से ये वो है कि भाई अगर इस किस्म की चीजें होती हैं तो आप भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्टैंड लें। जिस तरीके से इस दफा लिया गया ना हाइब्रिड का, इन चीजों पे भी स्टैंड लें। कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं। बोले कि भाई ये कोई तरीकेकार नहीं है, वैसे नहीं आते हो, टीम नहीं भेजते हो, आके चाय पी के चले जाते हो। वैसे कोई आपको रूड होने के लिए नहीं कह रहा या हार्श होने के लिए। मेरा सिर्फ कहने का मतलब पता क्या है? आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, भाई जमाना हो गया, ये चीजें चल रही हैं, तो कब स्टैंड लोगे भाई? अच्छा, एक और डिप्लोमेसी वाला मुझे सवाल करना है। हम हमेशा ये कहते हैं, आई हैव नॉट हर्ड अ सिंगल वॉइस कमिंग फ्रॉम इंडिया कि पाकिस्तान इंडिया सीरीज होनी चाहिए, होगी या नहीं, अनलेस कि उसके पीछे कोई साजबाज या बाजपुर्स हो रही हो फ्रॉम द बैकग्राउंड। पाकिस्तान में बहुत बात की जाती है, इंडिया के साथ हमें सीरीज करनी चाहिए, हमारा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नजर आना चाहिए। यू नो द अदर टीम और द कंट्री इज नॉट गिविंग यू द ड्यू रिस्पेक्ट। इसमें देखो, व्हाई डू यू वांट टू गो टुवर्ड्स दैट? इसमें एक चीज बताऊं, इसमें पाकिस्तान और इंडिया या पाकिस्तान आके सिक्योरिटी, ये इनका एक ड्रामा है, ये बहाने मारते हैं। चलो जी, पाकिस्तान में आप कहते हो ना सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, आप बायलैटरल सीरीज दुबई में क्यों नहीं खेलते? आप किसी और कंट्री में क्यों नहीं खेलते? इनका ये मसला नहीं। ये देखिए, ये जो सिक्योरिटी का वर्ड है ना, इन्होंने आगे रख के ये दुनिया को बोल बताते हैं कि देखिए जी हम इस वजह से नहीं आते। भाई आप बायलैटरल सीरीज दुबई में खेल रहे हैं, ये क्यों नहीं खेलेंगे किसी और कंट्री में भी? क्योंकि सारी बात है पैसे की। ये क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस टाइम चौथे या 5वें नंबर पे है, ठीक है। और इनको ये पता, और पूरी दुनिया को पता है कि ये आपस में जब बायलैटरल सीरीज खेलने लग जाए, इंडिया तो वैसे ही टॉप पे, पाकिस्तान सेकंड पे आ जाएगा। जब पाकिस्तान सेकंड पे आएगा तो पाकिस्तान हमारे सामने खड़ा हो जाएगा सीना चौड़ा करके। हाँ भाई, अब बताओ। उसकी वजह यह है कि इनके पास जो आईसीसी की तरफ से पैसा जाता है, उतना ही या उससे थोड़ा सा कम फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास जाना लग जाएगा। जितने आप ऊपर हैं उतना आपको पैसा मिलेगा। तो मेन रीजन ये है, ये फाइनेंशियली पाकिस्तान, क्योंकि आप साल के अंदर 2 सीरीज करवा लें, 2 करवा लें सिर्फ, वो जितनी सीरीज होती है ना, सबसे ज्यादा पैसा यही कमाएंगे। दुनिया आएगी, मैच देखने आएंगे, लोग आएंगे। अच्छा, उससे एक और चीज होगी, जब ये मैचेस होने लग जाएंगे, ये गर्मा गर्मी कम हो जाएगी, आवाम की गर्मा गर्मी कम, इधर उधर से ऊपर की गर्मा गर्मी कम। पॉलिटिकल वोट एजेंडा है, वो ये नहीं चाहते, वो ये नहीं चाहते कि ये गर्मा गर्मी मैचेस कर करके रिलेशन अच्छे हो, कम हो।
क्योंकि वोट भी तो लेने हैं ना उन्होंने। इनका ये सब तरीकेकार है और कोई वजह नहीं है इन लोगों की। ठीक, इसके साथ ही हमारे साथ विनर भी आ गए हैं वकास शेख। आपने आज के सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब दिया है और इसके साथ ही आपने जीता है अरूबाज मेन वेयर की जानिब से 10,000 रुपए का शॉपिंग वाउचर। बहुत बहुत मुबारक हो, आपने सोशल मीडिया पे हमें जवाब दिया। जनाब, आज तो मैच डे जो था हो गया, हमारे पास कल का भी दिन है, सो हम आज ही प्रेडिक्शन ले लेते हैं और हम फिर कल आपको दोबारा से यह मौका देंगे कि अगर आपको लगता है ऊपर नीचे करनी है अर्ली, क्योंकि 2-3 दिन में अगर आपको पता चलता है कि टीम में कोई तब्दीली की जा सकती है या कुछ हो गया और हमें इतनी जल्दी तो आप ऊपर नीचे कर लीजिएगा, फिर ऊपर नीचे कर लीजिएगा ना, क्या मसला है इसमें। भाई पहले प्रेडिक्शन दिखा दें, पहले प्रेडिक्शन दिखा दें एक बार फिर। मैं देखना चाह रहा हूँ दैट मैजिकल फिगर प्रेडिक्शन हमारी जो है, प्रेडिक्शन अभी तक क्या क्या हुई है हमारी, हम कितना जीत चुके हैं। मैं टॉपर हूं ये मुझे पता है। आप लीड कर रही हैं, मिस सादिया लीड कर रही हैं और बाकी हम तीनों जो है अब वो एक टर्म पे आ गए हैं, हम एक पेज पे आ गए हैं हम तीनों। तो फवाद भाई कम ऑन, राइट नाउ बिलीव के इंडिया के ज्यादा बेहतर चांसेस है। न्यूजीलैंड जीत सकता है। मैं न्यूजीलैंड के साथ जाऊंगा। न्यूजीलैंड के साथ जाएंगे आप? टुडे इंडिया, आई कैन चेंज टुमारो एंड टुमारो। वाह जी वाह, हाँ। ये चेंज वेज क्या, ये मैं बता दूं, ये जो अच्छा अब सरप्राइज ये था, सरप्राइज ये था, ऑप्शन दिया था, सरप्राइज ये था ये जो चेंज वाली चीज है, इस पे आगे पीछे सरप्राइज पेनल्टी लगेगी। कौन सी पेनल्टी लगेगी? नहीं देखिए हम दोनों ने बता दिया ना। देखिए मैं न्यूजीलैंड ले रहा हूं और मैं आखिर तक न्यूजीलैंड पे जाऊंगा। तो जिन लोगों ने कहा है कि वो ऊपर नीचे करेंगे, उनके लिए हम आखिर में अच्छा मुझे एक बात बताएं ना, आप भी ले लेना क्या पिच को, हमने पिच को क्या करना है, बॉल ब्रेक वाला बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने इंडिया ले लिया। एक तो मसला ये है, इंडिया किसने लिया? मैंने फवाद भाई टुक इंडिया, आई टुक इंडिया, आप दोनों का है। ऑलराइट, चले आज सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।